भारत की कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। रूस ने भारत से लाखों अंडों की मांग की है और यह डिलीवरी 30 जून से पहले पूरी करनी है। ये खबर न केवल भारत के अंडा उत्पादकों के लिए उत्साहजनक है, बल्कि यह भारत के लिए एक बड़ा निर्यात अवसर भी है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि, डील की डिटेल्स, भारत के लिए इसका क्या अर्थ है और इसके पीछे के आर्थिक व राजनीतिक संकेत। इसके बारे में और जानेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक मदद से हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाती है। देखिए, रूस इस समय यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के चलते कई जरूरी वस्तुओं की कमी का सामना कर रहा है। इनमें से एक है अंडे, जो रूस में प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत है। रूस में अंडों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं और घरेलू उत्पादन मांग को पूरा नहीं कर पा रहा। यही वजह है कि रूस ने भारत से बड़ी मात्रा में अंडे मंगवाने का फैसला लिया है। कितनी मात्रा में अंडों की डिमांड? रूसी एजेंसियों और भारत सरकार के सूत्रों के अनुसार रूस ने भारत से 1 करोड़ से अधिक अंडों की डिमांड की है। ये डिलीवरी 30 जून 2025 से पहले पूरी करनी होगी। अनुमान है कि इस पूरे एक्सपोर्ट में हजारों ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। इन अंडों को खास तौर पर ऐसे ट्रकों और कंटेनर्स में भेजा जाएगा जो तापमान नियंत्रित, टेम्परेचर कंट्रोल्ड होंगे, ताकि अंडे ताजा रहें और खराब न हो। एक नया निर्यात अवसर। भारत परंपरागत रूप से चावल, गेहूं, दालें, मसाले, कपड़ा और दवाइयां निर्यात करता रहा है, लेकिन अंडा जैसे पशुपालन उत्पाद का इतना बड़ा ऑर्डर पहली बार रूस जैसे देश से आया है। 2 कृषि क्षेत्र को बढ़ावा। भारत के पोल्ट्री उद्योग, पोल्ट्री इंडस्ट्री को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। अंडा उत्पादक किसान और कंपनियां इस डील के जरिए अच्छा मुनाफा कमा सकती हैं। 3 रोजगार के मौके। ट्रांसपोर्ट, पैकिंग, कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट से जुड़े क्षेत्रों में हजारों लोगों को काम मिलेगा। 4 भारत की छवि मजबूत। रूस जैसे शक्तिशाली देश की आपात मांग को पूरा करना भारत की वैश्विक खाद्य आपूर्ति में अहम भूमिका को दर्शाता है। भारत से इतने बड़े स्तर पर अंडों का निर्यात करने के लिए बड़ी लॉजिस्टिक्स तैयारी की जा रही है। अंडों की पैकिंग और कोल्ड स्टोरेज के लिए विशेष प्लांट तैयार किए जा रहे हैं। हजारों कंटेनर ट्रकों की व्यवस्था की जा रही है, जो अंडों को बंदरगाह तक पहुंचाएंगे। कुछ खेप सीधे रेल नेटवर्क और एयर कार्गो के जरिए भी भेजी जा सकती है, ताकि डेडलाइन 30 जून से पहले पूरी हो सके। भारत में अंडे की कीमतों पर क्या असर होगा? इस डील से भारत में अंडे की कीमतों पर थोड़ा असर हो सकता है, खासकर शहरी इलाकों में। अगर घरेलू आपूर्ति कम हुई तो अंडे महंगे हो सकते हैं, लेकिन सरकार इसकी निगरानी कर रही है और स्थानीय बाजारों के लिए अलग व्यवस्था की जा रही है, ताकि आम आदमी पर बोझ न बढ़े। पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया, PFI और अन्य संगठनों ने इस डील का स्वागत किया है। उनका कहना है, यह भारत के अंडा उत्पादकों के लिए सुनहरा मौका है। इससे न केवल आय बढ़ेगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पोल्ट्री क्वालिटी की पहचान भी मजबूत होगी। भारत के जिन राज्यों में सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन होता है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा और महाराष्ट्र, वहां से ही ज्यादातर अंडे भेजे जाएंगे। यह डील पूरी तरह से सरकारी समर्थन के साथ की जा रही है। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय और पशुपालन विभाग ने रूस के कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर यह समझौता तैयार किया है। इसमें स्वास्थ्य सर्टिफिकेट, फूड सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल जैसी बातों का खास ध्यान रखा जा रहा है। इस डील से यह साफ हो गया है कि भारत अब न केवल एक उपभोक्ता देश है, बल्कि एक बड़ा वैश्विक आपूर्तिकर्ता, ग्लोबल सप्लायर भी बन रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। रूस की भारत से अंडे की मांग एक साधारण व्यापार सौदा नहीं है। यह भारत की बढ़ती कृषि क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय भरोसे और पोल्ट्री सेक्टर की मजबूती का प्रमाण है। हजारों ट्रकों में भरकर जब ये अंडे रूस के लिए निकलेंगे, तो यह न केवल व्यापार का प्रतीक होगा, बल्कि भारत की वैश्विक शक्ति बनने की एक और झलक भी होगी। अगर आप भी कृषि, पशुपालन या निर्यात के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह समय है इस मौके को पहचानने का, क्योंकि भारत अब दुनिया को सिर्फ अन्न नहीं,
बल्कि प्रोटीन भी दे रहा है और गर्व से दे रहा है। जय हिंद।